पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर पुस्तक से आज हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीवन का वास्तविक लक्ष्य, अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। देखते हैं। यह आंदोलन विशेष रूप से मानव को जीवन के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए है। तो देखिए, ये बात मालूम होनी चाहिए, 84 लाख योनियों में से जब मनुष्य की सृष्टि हुई, मानव की सृष्टि हुई, तो भगवान बहुत खुश हो गए थे। क्यों? क्योंकि एकमात्र इस मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति भगवान का भजन करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। बहुत इजी लगती है ना ये चीज, पर ये इजी बात है नहीं। एक भक्त बता रहे थे कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। हाँ, बिल्कुल दुर्लभ है, और उसमें उससे भी ज्यादा दुर्लभ है इस तरह से प्रामाणिक भक्तों का संग मिलना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भक्तों का संग मिलने के बाद भी जो व्यक्ति है वो इस चीज को समझ नहीं पाता है, इसकी महत्वता को समझ नहीं पाता है कि ये कितना गुह्य ज्ञान है, जिसको फॉलो करके वो जो भी परेशानियों से जूझ रहा है उसके लिए वो हमेशा हमेशा के लिए उससे वह मुक्त हो जाएगा। यह आंदोलन विशेष रूप से मानव को जीवन के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए है। तो यस, अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज पीपल डू समथिंग फॉर देयर सेल्फ रियलाइजेशन। भगवान से अपने संबंध के विषय में जानकर भगवान के प्रेम की प्राप्ति करें। लेकिन ये बात लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि ये बातें सेल्फ रियलाइज नहीं होती है। काफी लोग आप देखेंगे जो भक्ति भी नहीं करते हैं, उनको भी कहीं से सुने हुए होते हैं कि हाँ, ये चक्र है, इसमें हम फंसे हुए हैं और मोक्ष प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन, मतलब मनुष्य ही कर सकता है मोक्ष प्राप्त। ऐसी आदि आदि बातें उनको पता होती है, लेकिन फिर भी इस पर विचार नहीं करते हैं कि ये कुछ नया टॉपिक है तो इस पर प्रयास करना चाहिए ना। मोक्ष हम सुन रहे हैं, पर है क्या? जैसे बहुत टाइम पहले एक व्यक्ति से मेरे इस टॉपिक पर बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि हाँ, जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसको पार करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही दुर्लभ कोई जो लोग होते हैं ना, वो ही इस चक्र से बाहर निकल पाते हैं। तो वो जो मतलब अंकल जी थे, उनकी जो उम्र थी वो थोड़ा ज्यादा ही थी, 75 समथिंग। तो उनको मैं बताया भी था, ऐसा नहीं था मैंने प्रयास नहीं किया, पर उनको कुछ समझ नहीं आया। ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपको मिले, उसको कुछ आधी अधूरी बातें भी पता हो, उसको आप पूरा समझाने का प्रयास भी करें तो वो समझ ही नहीं पाता है बेचारा, क्योंकि इस तरह से अब इंद्रिय साथ ही नहीं देती है। कैचिंग पावर जो होती है वो बिल्कुल एकदम पूरे जीवन भोग करने के कारण बिल्कुल खत्म ही हो जाती है, समझ ही नहीं आती है कुछ बात। तो बेसिकली ये जो आंदोलन है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लोगों को मालूम चले, मनुष्य जीवन मिला तो है, पर उसका वास्तविक लक्ष्य क्या है, उस तक पहुंचाने में सक्षम बनाने के लिए यह आंदोलन है। वास्तविक लक्ष्य, जीवन का वास्तविक लक्ष्य। क्या जीवन का वास्तविक लक्ष्य ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है? हाँ, अपने घर भगवान के धाम वापस लौटना, यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। तो देखिए, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल बात है, बहुत गुह्य ज्ञान है ये। लोगों को आप सामान्यता मतलब बहुत कम लोग ही होंगे ऐसे भी जो कुछ मोक्ष वोक्ष के बारे में जानते होंगे। लेकिन जीवन का लक्ष्य मोक्ष ना होकर भगवान के प्रेम की प्राप्ति है।
वो तो बहुत ही बिल्कुल एक्सट्रीमली रेयर कोई व्यक्ति होगा, वो ही आपको बता पाएगा। इस्कॉन के बाहर तो शायद ही ये कोई बताएगा। मतलब जो परंपरा फॉलो नहीं कर रहा है, कहने का अर्थ, परंपरा फॉलो नहीं कर रहा है तो कोई बहुत मतलब शायद ही ये बात आपको बताएगा कि अल्टीमेट पर्पस है टू गेट लव ऑफ लॉर्ड, कि हम उनके फ्रेगमेंटल पार्ट है, वी आर फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ हिम। मोक्ष बोलते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता है, मतलब ये मोक्ष पाने के बाद जाएंगे कहाँ, एग्जैक्टली उनको जगह नहीं पता होती है। और ना आप देखेंगे लोगों को कुछ रुचि होती है इस विषय में जानने में। तो समझना चाहिए कितना गुह्य ज्ञान है ये, लोगों को पता ही नहीं है वास्तविक लक्ष्य कि ये एकमात्र मनुष्य जीवन मिला क्यों है, इसी के विषय में नहीं पता है। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। सागर से आने वाला जल मेघों की रचना करता है, मेघ जल के रूप में बरसते हैं तथा नदी के साथ बहकर पुनः सागर में प्रवेश करना इस प्रक्रिया का वास्तविक लक्ष्य है। हम सब भगवान से निकले हैं तथा अब हम भौतिक जीवन से बाधित हैं। अतएव इस बद्ध स्थिति से निकलकर अपने घर भगवान के धाम वापस लौटना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही वापस लौटना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो जब यही लक्ष्य है तो सोचिए ना, किसी व्यक्ति का कुछ भी वो समझ रहा है कि उसका ये लक्ष्य है, ये गोल है हमारा, तो बस वो उसमें लग जाएगा। ये गोल है, चाहे से कुछ भी हो, किसी की शादी हो रही है, किसी का क्या हो रहा है, किसी का बच्चा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मुझे तो मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है, एकदम लग जाएगा वो। और आप खुद देखते ही है ना, पढ़ाई तो सबने की ही है, या स्पेशली कुछ कंपटीशन एग्जाम आपने दिया हो, या कोई एंट्रेंस एग्जाम आप देने वाले हो, तो आपको पता है कि मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना ही है, तो क्या उसके लिए आप सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हो जाते हैं, लेकिन जो गोल है वो हमें अचीव करना है। यहाँ तक कि आप देखेंगे बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं जहाँ एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम लगता है, उसके लिए भी बच्चा पूरी पूरी साल पढ़ाई करता है, अगर रह भी गया तब भी वो निराश नहीं होता है, वो सोचता है फिर से हम देंगे, हमको जाना तो इस कॉलेज में ही है, एडमिशन तो हम यही लेंगे। तो उसी तरह से हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए, एडमिशन तो हम भगवान के धाम में ही लेंगे, कुछ भी हो जाए, जैसे कितनी परेशानी हो रही है, एडमिशन तो हम वही लेंगे, एग्जाम हम वही का ही देंगे, एंट्रेंस एग्जाम वही होगा हमारा। कैन यू रिलेट विद दिस? मैं रिलेट कर सकती हूँ। एक बार मैंने कॉलेज था एक निफ्ट डिजाइनिंग का, तो उसमें मुझे चाहिए था एडमिशन। तो पहले साल मैंने एग्जाम दिया, मैं रह गई थी कुछ मार्क्स से, लेकिन फिर अगली बार फिर से मैंने दिया, लेकिन अगली बार जब दिया तो उसमें सिलेक्शन हो तो गया था, लेकिन फिर भगवान ने पकड़ लिया, तो फिर अब मैं खुद ही छोड़कर आ गई, नहीं चाहिए चलो। क्योंकि मैं ये देख रही थी कि अगर मैं आगे जाऊंगी, मतलब ये चीज स्टार्टिंग में समझ आ रही थी कि जो मनुष्य जीवन है, यहाँ हम जो भी कर रहे हैं वो टेम्पररी है। तो अगर मैं कॉलेज में मैं एडमिशन ले लेती हूँ, मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, उसके बाद की बात है वो, और मुझे कुछ करना था आगे। तो मैं देख पा रही थी इस चीज को कि अब मैं अगर वापस और मतलब आगे इस कॉलेज में एक बार अंदर चल गई ना, तो इसमें जो भी चीजें हैं वो मुझे, और मैं बंद ही जाऊंगी उसमें। तो पढ़ाई तो वैसे भी जो करी है वो भी कुछ ज्यादा कुछ काम आ नहीं रही है, और वो भी क्या ही काम आएगा। तो बिल्कुल सही समय पर भगवान ने तो बचा लिया सही में। और सभी के साथ आप देखेंगे, सभी इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि हमें भगवान जैसी भी स्थिति में रखे हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है। और देखिए ये बात हमें आगे जाके पता लगती है, जो भी हमारे साथ हो रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट वे में हो रहा है, क्योंकि वो भगवान की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है।
तो यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। अब आगे ये श्लोक है, हम इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नु नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। इसको हम वर्ड टू वर्ड समझेंगे। देखिए, मामुपेत्या मतलब मुझको प्राप्त करके। कैसे प्राप्त करके? कैसे प्राप्त करता है? रोज भगवान का स्मरण करके। पुनर्जन्म मतलब दोबारा उसका जन्म। दुखालयम अशाश्वतम दुख के घर में, दोबारा उसका जन्म दुख के घर में नहीं होता है। ये जगत दुख का घर है, पता है आपको? दुखालयम, जैसे आप देखेंगे होता है मदिरालय, ये दुखालय है। मदिरालय जहां मदिरा मिलता है। पुस्तकालय जहां पुस्तकें मिलती है। और क्या होता है? औषधालय जहां पे औषधि मिलती है, दवाई वगैरह। तो आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर घर है, आलय जिन्हें कहा जा रहा है, सॉरी, मदिरालय, औषधालय। तो जैसे औषधालय है तो वहां पर औषधि ही मिलेगी, मदिरा नहीं मिलेगा वहां। और वैसे पुस्तकालय है तो वहां पुस्तकें ही मिलेगी। मदिरालय तो वहां मदिरा ही मिलेगा, वहां औषधि नहीं मिलेगी। तो वैसे ही यह दुखालय है तो यहाँ सुख नहीं मिलेगा। अब कोई कहे हमारे पास इतने प्लान्स है, बहुत प्लान्स है हमारे पास, कैसे सुख नहीं मिलेगा? बहुत प्लान्स है हमारे पास, हम हो लेंगे सुखी। तो देखिए भगवान उस पर क्या कह रहे हैं। मतलब क्या मृत्यु को भी टाल दोगे? ये जगत दुखालय तो दुखालयम तो है ही, साथ ही साथ अशाश्वत भी है। हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, सब छीन लिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। कोई बहुत लंबी उम्र भी अगर जी ले तो कब तक जिएगा? मृत्यु तो अंत तो गत्वा उसको प्राप्त होगी ही, मृत्यु को कैसे टाल पाएगा? एक व्यक्ति बोल रहे थे, हाँ मृत्यु अटल है। तो हाँ अटल तो है, लेकिन उससे बाहर भी निकला जा सकता है। उसके लिए शास्त्र की पढ़ाई करनी होती है थोड़ी। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं दोबारा इस दुखालयम और अशाश्वत, दुखालय और अशाश्वत स्थान पर नहीं पहुंचेंगे। उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इसी से मुझे एक बात याद आ रही है, पुनर्जन्म यहाँ लिखा है तो पहले मुझे पुनर्जन्म का मतलब समझ नहीं आता था कि क्या मतलब होता है इसका। मतलब बहुत पहले की बात है, भक्ति से भी बहुत ही पहले की बात है। कोई सीरियल आता था, उसका नाम ही था पुनर्जन्म, उस सीरियल का। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ ऐसा नहीं बता रही हूँ, भक्ति से रिलेटेड ही है। तो उस टाइम पर मुझे समझ नहीं आता था कि पुनर्जन्म का मतलब क्या है। तो मैंने घर पे पूछा, सभी देखते थे। तो पुनर्जन्म का मतलब पूछा तो उन्होंने बताया पुनर्जन्म मतलब दोबारा जन्म। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका दोबारा जन्म होता है। अब बताइए, ये बिल्कुल ऑपोजिट बात नहीं है? और मैं भी उस टाइम पे सोच रही थी कि अच्छा, तो बहुत कम लोग होते हैं जिनका दोबारा जन्म होता है। आप देख रहे हैं लोग इस तरह की एकदम उल्टी प्रीचिंग करते हैं कि व्यक्ति का अपने आप ही जो मन है वो अपने आप ही गलत चीजों की तरफ धावित होता है, जो उसको खुद को भी नहीं पता कि वास्तव में वो गलत है। पुनर्जन्म, लाइक मैं मतलब उस टाइम पर आई वॉज काइंड ऑफ 10 या 12 साल की थी मैं।
हाँ, इतना ही था उस टाइम पर। लेकिन मुझे ये बात अभी तक याद है। तो उसमें उस टाइम पर मैं यही सोच रही थी, अच्छा बहुत कम लोगों का दोबारा जन्म होता है, तो कैसा होगा अगर मेरा भी दोबारा जन्म हो। पर उस टाइम पर इतनी बुद्धि नहीं थी, ये नहीं सोच पाई मैं। तो बाकी लोग कहाँ जाते हैं, अगर सिर्फ बहुत कम लोग हैं जिनका जन्म होता है, तो बाकी लोग जब मतलब देह त्याग देते, ये तो सब पता ही नहीं था, मर जाते, तो वो कहाँ जाते हैं। तो देखिए, अब जो व्यक्ति सोच रहा है कि लोग मर जाते हैं, तो उनकी रेंज में बिल्कुल भी ये चीज नहीं है। वो समझ रहे हैं कि हम आत्मा नहीं है, हम शरीर है। तो अगर कोई व्यक्ति देह त्याग रहा है, तो मतलब वो मर गया, वो नष्ट हो गया, अब बस उसकी सत्ता रही ही नहीं, हमेशा के लिए वो नष्ट हो गया। और इस वजह से जिन्होंने भी लाल भुजक्कड़गिरी करी थी इस तरह से, मतलब बता रहे थे कि बहुत कम लोग होते हैं जिनका दोबारा जन्म होता है। तो उनकी नजर में वो लोग बहुत ही पहुंचे हुए लोग हैं जिनका दोबारा जन्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल ऑपोजिट चीजें प्रीच की जाती है, जो खुद की ही मतलब दिमाग से वो लोग बताते हैं, कहीं पे कुछ पढ़ाई करके नहीं आए इसकी, बस सोचा और बता दिया। लेकिन अब शास्त्र सुनकर क्या पता चलता है कि भाई हम तो शाश्वत जीव हैं, हम तो कभी खत्म हो ही नहीं सकते हैं। जीव की सत्ता कभी नष्ट हो ही नहीं सकती है। वो बस देह त्यागता है और उसके कर्म अनुसार उसको दूसरा देह प्राप्त होता है। तो पुनर्जन्म सभी का होता है। और दुर्लभ महात्माएं कौन है, जिनका इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म नहीं होता है, वो हमेशा के लिए भगवान के पास चले जाते हैं। अब बताइए, शास्त्र जब तक व्यक्ति नहीं सुनेगा, कहाँ बिल्कुल उसकी रेंज में ही नहीं है ये चीज। बस यही सोचते हैं लोग कि मर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बस। तो इसी से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस भी होते हैं भक्तों के ही, कि हम आध्यात्मिक जगत से गिर गए थे। लौटने का मतलब यही है ना कि हम पहले वहां थे, तो वापस से वहां लौटना है। वापस से हम वहां पर, अगर वापस से हम गिर जाएंगे, ये वो, तो फिर क्या होगा। तो अब आप खुद बताइए, यहाँ आप भगवान की बात को स्वीकार करेंगे या लोगों के ओपिनियंस को स्वीकार करेंगे, जिनको खुद को कुछ पता ही नहीं है कि वो खुद कौन है। भक्तों की भी अगर बात की जाती, तो ऐसा नहीं कि अभी हम पूरे भक्त हो गए हैं। वी आर ऑन अ जर्नी। ऐसा तो नहीं ना हमें सारी बातें अभी बिल्कुल पता चल गई है, बिल्कुल हम शुद्ध हो गए हैं। हम जर्नी पर है, वी आर ऑन जर्नी। तो अगर कोई भक्त भी इस तरह की बातें कहता हुआ दिखता है, तो आश्चर्य वाली बात नहीं है। को ज्ञान नहीं है तभी वो इस तरह से कह रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि हम आध्यात्मिक जगत से गिर जाते हैं, पहले गिर गए थे और वापस से अब गिर जाएंगे तो क्या होगा। भगवान स्वयं यहाँ क्या बात कह रहे हैं, नापनुवंती, दोबारा प्राप्त नहीं करेंगे इस भौतिक जगत को। देखिए, अगर किसी भी भक्त को अगर गीता की बात पर डाउट हो जाए कि पता नहीं यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो सच है या नहीं, तो एक बार विचार करिएगा कि अपने जीवन में गीता को जीने से, प्रैक्टिकल लाइफ में वी आर लिविंग भगवत गीता, इज इट नॉट, वी आर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा। तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में भगवत गीता को जीने से जो जीवन में परिवर्तन आए हैं, क्या वैसा कुछ पहले अनुभव कर रहे थे। तुरंत ये बात सोचनी चाहिए। एक माता जी को कोई भौतिकतावादी माता जी बोली कि ये जो इस्कॉन वाले हैं ये तो ब्रेन वॉश करते हैं। प्रभु जी बता रहे थे, तो हाँ, ब्रेन को तो वॉश करते ही हैं। जैसे कोई ड्रेस है, आप उसको कब वॉश करते हैं, एकदम उसको रगड़ के अच्छा वाला सरफ लाते हैं, साबुन लगाते हैं, एकदम अच्छा अच्छे से उसको धो देते हैं, वॉश कर देते हैं, ताकि सारा मैल निकल जाए। इज इट नॉट। तो आप स्वयं ये देखेंगे कि शास्त्र में जो बातें बताई जाती है, उनको सुनकर वास्तव में पता चलता है
कि हमारा जो ब्रेन है वो वास्तव में कितना मैला था। गलत गलत चीजों को ही कर रहे थे और उसी को सही मान मान कर रहे थे। जैसे अब ये पुनर्जन्म वाली बात, ये और भी कितनी सारी चीजें होती है। मुझे खुद को किसी व्यक्ति ने प्रीचिंग की थी कि ये जो कलयुग है, कलयुग में तो जितना आप बुरा करते हैं ना उतना आपके साथ अच्छा होता है। कलयुग में ऐसा ही होता है। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी बात बता रहा है, बस उसकी एक बात को आप पकड़ लीजिए कि वो कोट कहाँ से कर रहा है, उसकी बात का आधार क्या है। और आप पाएंगे उसकी बात का आधार शास्त्र तो बिल्कुल है ही नहीं। शास्त्र बिल्कुल नहीं है तो बस वो ऐसे ही आपसे झूठी बातें कर रहा है। देखिए बिल्कुल छोटी बात नहीं है, क्योंकि काफी बार मैं भी मतलब जो भी लोग कुछ भी बोलते हैं तो मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती थी। लेकिन बात में ये चीज में एकदम मतलब मैं फिक्स हो गई कि जो भी व्यक्ति सामने वाला कुछ भी बात बोल रहा है वो शास्त्र से तो नहीं बोल रहा है, तो उसको खुद को ही नहीं पता है कि वो बोल क्या रहा है, तो वो बात हमें माननी क्यों है। क्योंकि शास्त्र, अगर शास्त्र से बाहर की बात है तो वो बात झूठी है, वो मन घड़त बातें हैं बस, और कुछ नहीं है। तो ये बातें हैं। उसके अलावा आप देखेंगे जिंदगी भर में आप कितने लोगों का तो स्मरण करते ही हैं, इज इट नॉट? कभी किसका कभी किसका। तो क्या आज तक कोई भी व्यक्ति आपको बोला है कि अगर तुम मेरा स्मरण करोगे तो दोबारा कभी भी तुमको ये जगत नहीं देखना पड़ेगा? नहीं ही मिला होगा कोई व्यक्ति, कोई बोल ही नहीं सकता है ऐसा। पहली बात तो लोगों को यही पता नहीं होता कि ये इस जगत के अलावा भी कुछ होता है क्या, सब कुछ इसी को ही मानते हैं। आज तक आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जो ऐसे बोल रहा होगा कि तुम मेरा स्मरण करोगे तो दोबारा इस जगत को नहीं देखना पड़ेगा तुम्हें। नो मिजरीज विल बी देयर इन योर लाइफ। तो इस जगत में करियर बनाने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है, जहां हर जगह बस दुख ही दुख है। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो वास्तव में उसका एकदम जीवन उसका जो भविष्य है, फ्यूचर, वो एकदम अंधकार में है, एकदम धूमिल। धुंध जानते ना आप, कहीं पर धुंध लग जाती है तो स्पष्ट कुछ दिखता ही नहीं है, नो क्लैरिटी एट ऑल। तो उसका भविष्य बिल्कुल धूमिल है। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल प्रभु जी दे रहे थे, मैं लेक्चर सुन रही थी प्रभु जी का। क्या कभी आपके साथ, आप सभी ने एग्जाम तो दिया ही होगा, तो एग्जाम देने जब आप बैठे तो काफी बार ऐसा हुआ होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं जिनके आपको आंसर्स ना पते हो, और बाद में आपको एहसास हुआ हो कि स्कूल मतलब जो भी क्लास वगैरह का जो भी टाइम था, जितने भी महीने थे, वो सब मैंने वेस्ट ही कर दिए। इससे अच्छा मैं थोड़ा पढ़ लेता तो अभी कुछ एग्जाम में अच्छा सा कुछ मैं लिख पाता। क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है ये? एग्जाम के टाइम जब आप एग्जाम देने बैठे, उस टाइम आपको एहसास हुआ हो कि मैंने तो बहुत बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया। सभी ने एक्सपीरियंस किया ही होगा, अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हुए होंगे तो। मैंने तो काफी बार किया था, अरे पूरा टाइम खराब कर दिया, इससे अच्छा थोड़ा पढ़ ही लेते। अब आप खुद बताइए, क्या, थोड़ा हैवी है ये, क्या मृत्यु के समय भी ऐसा आप अनुभव करना चाहेंगे कि अरे मैंने तो मेरा पूरा जीवन ही व्यर्थ कर दिया, थोड़ा भगवान का भजन ही कर लेता? तो बेसिकली इस जगत में एग्जिट पॉइंट नहीं है। कुछ भी व्यक्ति कर रहा है तो
उसको पता नहीं है कि वो जाएगा कहाँ। लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, निश्चित है कि उसका जो भविष्य है वो उज्जवल है। तो ये बात है। एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति थे, वो नौकरी के लिए परेशान हो रहे थे कि नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। तो प्रभु जी ने कहा कि मिल जाएगी, इतना परेशान परेशान क्यों हो रहे हो, नौकरी तो सबको मिल ही जाती है। आप जप करिए, भक्ति करिए, ये सब तो होता रहता है, मिल जाएगी नौकरी। तो वो व्यक्ति बोले, ये जो जप आप भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, इससे नौकरी थोड़ी ना मिलेगी, नौकरी तो नहीं मिलेगी ना। अब आप सोचिए, इस दुखमय जगत में नौकरी प्राप्त करने के लिए इतनी एंजाइटी, और वहां वैकुंठ धाम में जहां कोई भी दिक्कत है ही नहीं, वहां नौकरी प्राप्त करने के लिए कोई एंजाइटी नहीं। आप खुद बताइए, जो नौकरी है वो मैक्सिमम उससे क्या होगा, पेट पल जाता है। और लेकिन व्यक्ति ये क्वेश्चन नहीं करता है कि पेट हम पाले किस लिए। देखिए, नौकरी ना करे ऐसा नहीं कहा जा रहा है, पर उद्देश्य तो समझे कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हम कर क्यों रहे हैं। प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग ही चैप्टर की इसी से हुई है कि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य क्या है, उस पर उसे काम करना चाहिए। तो अब जो भी व्यक्ति नौकरी वगैरह कर रहा है, क्वेश्चन तो होना चाहिए ना कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके पीछे का कारण क्या है। पेट पालने का अर्थ क्या है, जीना। और जी क्यों रहे हैं हम, वाई आर वी सर्वाइविंग। कल प्रभु जी का मैं एक लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें प्रभु जी ने एक बहुत ही शानदार सूत्र बताया, ज्यादा पैसे कमाने का उपाय। बहुत ही शानदार, कि व्यक्ति ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता है। किसी का कुछ आइडिया, किसी को कुछ पता है कैसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। बहुत ही अमेजिंग आइडिया प्रभु जी ने बताया, जिसको सुनकर मुझे बहुत हंसी आई थी। मैंने सोचा घर पर तो बतानी चाहिए ये बात, तो मैं तुरंत भाग कर गई और हल्ला करते हुए मैं बताने लगी सबको कि प्रभु जी खुद बता रहे हैं पैसे कैसे कमा सकता है व्यक्ति, ज्यादा पैसे। वुड यू लाइक टू हियर। सबसे बढ़िया तरीका है ज्यादा पैसे कमाने का कि खर्चा कम करो। मैंने ये बात घर पे बताई, तो एवरीवन लाइक वन वाज लाइक, ठीक है। तो देखिए, मैं खुद ये चीज देख पा रही हूँ। मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने क्या खर्चा किया था खुद के लिए। और देखिए, जो व्यक्ति वास्तव वास्तव में नियमित रूप से भक्ति कर रहा है, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, वास्तव में वो समझ पाएगा कि सच में जीने के लिए बहुत कम की आवश्यकता है, और वास्तव में जीने के लिए वास्तव में बहुत कम की आवश्यकता होती है। सच में सिर्फ खाने के लिए व्यक्ति को चाहिए, बाकी सारे जीने के लिए, जीने की बात हो रही है यहाँ, और अच्छे से जीने के लिए। जो भी भक्त आप देखते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि वो कुछ दिखने में कुछ बीमार से लग रहे हो, क्या अलग ही शाइन होती है फेस पर, क्योंकि खुश है, सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और बाकी लोगों को आप देखिए जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, दुनियादारी की चीजों में फंसे हैं, उनके चेहरे पे तो हमेशा आपको एंजाइटी दिखेगी। तो जीने के लिए जो भी एक्सटर्नल बाहर की जो भी अननेसेसरी चीजें हैं, जीने के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है। चाहे से कोई बहुत बड़ा भुक्कड़ भी क्यों ना हो, मतलब समझ रहे, वो बहुत उसको खाने को चाहिए, तब भी कितना ही खाएगा वो। तो जीने के लिए वास्तव में बहुत कम की आवश्यकता होती है। और प्रभु जी इतने ब्रिलियंट ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स देते हैं, कितने मतलब बहुत सारे भक्तों के, कि कैसे वो बहुत कम में ही अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। और देखिए, वास्तव में जब इस तरह का
हमारा सब सेट हो जाता है, तो हम ज्यादा भगवान के भजन में ध्यान लगा पाते हैं। बस इस पर विचार करना चाहिए कि पेट पालने के लिए व्यक्ति इतना प्रयास कर रहा है, तो पेट पालने का काम तो जानवर भी करता है, पर उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर से ये बात बताई जा रही है, नौकरी या बिजनेस के लिए मना नहीं किया जा रहा है, पर अगर वही करता रहे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना। नौकरी भी कोई कर रहा है, सब काम कर रहा है, और कहे हमारे पास जब करने के लिए टाइम नहीं है या क्लास के लिए टाइम नहीं है, तो फिर ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। एकमात्र मनुष्य जीवन इसके लिए मिला, उसी के लिए टाइम नहीं है। और सुबह 4 बजे तो किसी की नौकरी शुरू नहीं हो जाती है। एक माता जी है, तो मतलब उनके कुछ बच्चा है, छोटा ही है बच्चा, तो वो सुबह जल्दी उठ जाता है, मतलब 6 बजे के करीब, 6-5 बजे के करीब। तो उससे पहले ही वो माता जी जल्दी उठकर अपने राउंड्स कर लेती हैं। और भी कुछ माता जीज हैं जो छुप के भक्ति कर रही हैं, तो उनके घर वालों से उठने से पहले ही वो सुबह उठकर अपना सब कुछ माला वाला कर लेती हैं, कथा भी सुन लेती हैं उसी टाइम पर, जो लाइव क्लासेस में या बाद में रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाती। होता है कि इनके घर वाले जो हैं वो थोड़ा अगेंस्ट होते हैं भक्ति के, लेकिन आप देख रहे हैं दृढ़ निश्चय है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, तो व्यक्ति कैसे भी कर लेगा। सच में सल्यूट करना चाहिए ऐसे भक्तों को, जो इस तरह से, मतलब उनका बस निश्चय, दृढ़ निश्चय है कि भक्ति करनी है। वो उठे उससे पहले ही हम हमारा कर लेंगे, और किसी को महक भी नहीं आएगी कि ये हरे कृष्णा कर रही है। और भगवान ये सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। सच में ऐसे भक्तों से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती कि वाह, क्या निश्चय है, क्या दृढ़ निश्चय है। नहीं तो आप देखिए ना, बहाने बना सकता है व्यक्ति कि हमारे तो घर वाले बहुत अगेंस्ट है, तो हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए खुद पे ही निर्भर करता है, अगर व्यक्ति सच में भक्ति करना चाहता है तो वो कैसे भी कर लेगा। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, दो गृहस्थ लीजिए आप। एक है, एक गृहस्थी है जिसने अपने पत्नी का, बच्चों का, सबका पालन पोषण पोषण किया, उन्हीं के स्मरण में उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया। फिर अब क्या होगा, अगले जीवन में वापस किसी और योनि में गृहस्थी बसाएगा, या जैसे भी उसका जो भी होगा, जहां भी वो पहुंचेगा। और अब दूसरे गृहस्थ को लीजिए आप, जिनके भी बच्चे हैं, पत्नी है, लेकिन उन्होंने भगवान का रोज स्मरण किया है, और वह वैकुंठ चले जाएंगे। अब हर गृहस्थ को विचार कर लेना चाहिए, पर यहाँ पर तो सब ब्रह्मचारी है। पर देखिए कोई भी आश्रम क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, वह हर वक्त किसी ना किसी का स्मरण तो कर ही रहा है। डू यू अग्री विद दिस? क्लास में भी अगर बैठे हैं तो संभावना है कि कहीं और स्मरण चल रहा हो, पर अगर अपनी मति को हम भगवान में लगाते हैं, अगर मति भगवान में लगी, तो पक्का भगवान के पास जाएंगे। प्राय प्राय आप देखेंगे सभी के घरों में, सभी के जो माता पिता हैं, वो बच्चों की चिंता तो करते ही हैं, चिंता रहती है। और क्या चिंता रहती है, कि ये ठीक से रहे, ठीक से खाना वाना खाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर आप खुद विचार करिएगा कि क्या कभी ये सोचते हैं कि ये भगवान के बारे में सोच रहा है कि नहीं। जो भी बच्चे हैं या जो भी आपके घर वाले हैं, वटेवर, क्या उनके विषय में हमारे दिमाग में ये विचार आता है कि क्या वो भगवान के विषय में सोच रहे हैं या नहीं।
तो अगर सच में चिंता है, तो ये चिंता ये होनी चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं, वो भी भगवान के विषय में सोच रहे हैं या नहीं? भगवान के विषय में स्मरण कर रहे हैं या नहीं? प्रभु जी इस बात को बता रहे थे कि अगर जिनके भी बच्चे हैं और अगर वो इस तरह से नहीं सोच पा रहे हैं कि उनके बच्चे कुछ भक्ति में प्रगति कर रहे हैं या नहीं, तो वास्तव में हम उनका कुछ भी हित नहीं कर पा रहे हैं। जैसे देखिए, किन्हीं के माता-पिता भक्त नहीं हैं और बच्चे भक्ति में आ गए, कैसे भी उनको वैष्णवों का संग मिल गया, बच्चे भक्ति में आ गए, माता-पिता भक्त नहीं हैं। तो फिर ठीक है, वो तो एक समझ में आता है कि बच्चे हैं, तो वो तो अपने माता-पिता को नहीं ज़्यादा अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो माता-पिता से कंट्रोल होते हैं। बच्चे तो माता-पिता को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन सोचिए जिनके माता-पिता भक्त हैं, तो उनका तो सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य ही यह है कि वो अपने बच्चों को भी भक्ति में लाएं। इज इट नॉट? प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को बताते हैं दैट इफ यू आर अ गृहस्था और आपके बच्चे हैं, तो आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों की सेवा करें। विग्रह सेवा, विग्रह सेवा के लिए भी प्रभुपाद जी नहीं बोल रहे हैं कि विग्रह सेवा नहीं, विग्रह सेवा नहीं, पहले आप अपने बच्चों की सेवा करें। बच्चों की सेवा करने का अर्थ क्या है कि अपने बच्चों को कृष्ण का भक्त बनाए। बच्चों की सेवा का मतलब ये नहीं कि उनको खाना खिला दिया, उनको बैग टांग के स्कूल भेज दिया, वो तो सभी करते हैं। फिर भक्तों में और अभक्तों में क्या अंतर हुआ? बच्चों की सेवा करने का अर्थ क्या है कि उनको कृष्ण का भक्त बनाए। उसके बाद में विग्रह सेवा का सोचे कुछ अगर मन है तो, पर पहली ड्यूटी होनी चाहिए कि बच्चों को कृष्ण का भक्त बनाए। जीव का मंगल तभी है जब वह भगवान का स्मरण करे, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, लाभ बहुत बड़ा है। क्या है? दोबारा इस दुख के जगत में कभी भी व्यक्ति नहीं आएगा। तो देखिए ना, अगर बच्चे, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, कि हमारे ठीक है पेरेंट्स भक्त नहीं थे, तो इस वजह से हम शुरू से जो भी कर रहे थे वही हमको ठीक लग रहा था। लेकिन पता नहीं कैसे भगवान की ही तो ये कृपा है कि एकदम से मति फिरी, मति ही फिरी ना, कि जो भी वैष्णवों के द्वारा बताया गया हमने उसको सहज स्वीकार कर लिया। भगवान ने ही तो मति फेरी है, बिना किसी प्लानिंग के। कभी कुछ योजना ही नहीं थी, प्लानिंग ही नहीं थी, किस तरह से कुछ भक्ति भी करेंगे क्या। लेकिन आता है ना ये दिमाग में कि अगर हम शुरू से ही भक्ति कर रहे होते तो अभी हम कितना ज्यादा प्रगति कर जाते नियमित रूप से भक्ति करने से। तो आप सोचिए, जिनके माता पिता भक्त हैं तो उनके बच्चे कितने ब्लेस्ड हैं। जैसे वो नहीं समझ पा रहे हो अभी क्योंकि वो भी बच्चे हैं, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप उनको शुरू से ही भक्ति में लाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। शुरू से ही अगर आप उनको भक्ति में लाएंगे तो आगे जाकर, कि मेरे जो माता पिता थे उन्होंने मुझे सही पथ दिखाया, इस वजह से मैं अभी सही रास्ते पे हूँ। बिल्कुल छोटी बात नहीं है ये। और आप देखेंगे सामान्यतः जो भी भौतिकतावादी होते हैं माता पिता, उनके बच्चों से उनको यही सुनने को मिलता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या। देखिए आप सभी भक्त हैं, तो जो वातावरण है वो थोड़ा अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बाहर जो वातावरण है वो कितना दूषित है, कोई अंदाजा भी नहीं है हमें उस चीज का। कि कैसे जो बच्चे हैं बाद में बड़े हो जाते हैं, खुद के ही बच्चे कैसे माता पिता से व्यवहार करते हैं, बहुत खराब। प्रभु जी एग्जाम्पल देते रहते हैं, और मैंने भी देखा है काफी बार, अपने माता पिता को अब्यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं। लेकिन अगर वही बच्चे भक्त बने होते तो क्या कभी इस तरह का आचरण करते? तो ये बहुत छोटी बातें लग सकती है, पर ये छोटी बातें बिल्कुल भी नहीं है।
भगवान यही बात यहाँ बता रहे हैं कि इस दुख के जगत में जो भी व्यक्ति मेरा स्मरण करता है वो इस दुख के जगत में दोबारा नहीं आता। इसी पर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर बात बताते हैं, सुंदर तरह से बताते हैं। दुख हाल्य, लय मतलब छुपा हुआ, और आल्य मीन्स अच्छे से छुपा हुआ। छुपा हुआ है, अच्छे से छुपे होने का मतलब क्या है कि पता नहीं लगेगा कि दुख है क्या। तो देखिए, हमें हमारी सारी ड्यूटीज पूरी करनी होती है, पर जो मुख्य ड्यूटी है, जो है भगवान का स्मरण, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लाभ बहुत बड़ा है। और आप देखिए ना, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, महात्मानः। भगवान उस व्यक्ति को महात्मा कह रहे हैं जो उनका स्मरण करता है। देखिए, इस पर विचार करिए, सभी जो जीवात्माएं हैं वो भगवान के अंश हैं, इज इट नॉट? आज मैं इस चीज पर सच में रिफ्लेक्ट कर पा रही थी। कैसे? जैसे आज मैं जब डीटी वर्शिप कर रही थी, तो जो मतलब मच्छर होते हैं छोटे छोटे, वो मैंने देखा विग्रह के पास आ रहे थे। सो आई वाज काइंड ऑफ, मैं उनको उड़ा रही थी। तुरंत मेरे दिमाग में स्मरण आया, मैं ये सोच के रही ये मच्छर, गंदा सा मच्छर भगवान के पास आ रहा है, क्यों आ रहा है, उड़ो यहाँ से। पर तुरंत मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि ये भी तो भगवान का अंश है। सच में बहुत ही अमेजिंग रिफ्लेक्शन था। ये भी तो भगवान का अंश है। जैसे सुबह चैंटिंग करते टाइम पे कुछ मच्छर आ रहे थे, तो पहले देखिए, भक्ति नहीं करते हैं तो हम कुछ कॉन्शियस ही नहीं होते, मच्छर दिखा, पट, मसल दिया उसको। लेकिन अब ऐसा नहीं होता ना। अभी आप देखेंगे, कुछ दिनों पहले एक भक्त को प्रभु जी से डांट भी पड़ी थी। उन्होंने मतलब मच्छर को मसल दिया होगा क्लास में, जो प्रभु जी की क्लास में आते हैं फिजिकली, तो प्रभु जी से उनको डांट भी पड़ी थी कि क्या ये जीवात्मा नहीं है? उस मच्छर को तो यही, वो तो अपना अपना खाना ही तो ढूंढ रहा है। उसको तो उसके लिए तो ये नेचुरल है कि वो आएगा अपना खाना ढूंढने के लिए। वो ये नहीं जान रहा है कि ये गलत है, लेकिन हम तो जान रहे हैं ना कि उसको मारना गलत है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। वो तो नहीं समझा ना कि क्या अंश होता है क्या नहीं होता है, पर हम में तो ये चेतना है ना। वी आर एलिवेटेड, वी हैव एलिवेटेड कॉन्शियसनेस टू अंडरस्टैंड दिस। ये सभी भगवान के जीव हैं। और ये सारी चीजें करने से आप देखेंगे भक्ति भी हरास होती है, भक्ति डाउन होती है। तो आप देखेंगे पहले मतलब बिल्कुल ही कुछ पता ही नहीं था, कुछ चींटियां भी दिखती थी तो उस पर आप देखेंगे अब बच्चे जो है वो चल जाते हैं, थक करके चलते हैं, जैसे कुछ खेल रहे हैं। मर गई वो चींटियां बेचारी, मतलब कष्ट हुआ, मरता कोई नहीं है, मतलब ये जीव हत्या ही तो हुई। हाँ, तो इसी से मतलब आज जब वो मच्छर घूम रहा था तो मैं सोच रही थी कि क्या बेकार सा मच्छर आ गया, भगवान के पास में आ रहा है। तो मैं यही सोच रही थी ये भी तो भगवान का जीव है, और भगवान इस मच्छर को इस तरह से नहीं देख रहे हैं कि ये खराब सा है। तुरंत फिर मेरे दिमाग में आया, एक जो सुअर भी है वो भी एक जीवात्मा है, पर उसके कर्म अनुसार उसको वो सुअर का देह मिला है। लेकिन भगवान उसको भी हे दृष्टि से नहीं देख रहे कि यार ये तो सुअर है गंदा सा, क्योंकि भगवान हमें हमारे जो बाहर हमें जो देह मिला है उससे वह भगवान नहीं देख रहे हैं। समान रूप से भगवान सभी जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजित हैं, सब ये चीज जानते हैं। सुअर के शरीर में भी भगवान परमात्मा के रूप में विराजित हैं और उसको भी प्रेरणा दे रहे हैं जो भी वो काम करता है। तो ये तुरंत मतलब आया था थॉट कि भगवान किसी, कोई भी, कुछ भी, कोई भी जीवात्मा है उसको हे दृष्टि से नहीं देख रहे कि ये तो बेकार सा है, ये मच्छर तो बेकार सा है, भिन भिन कर रहा है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मच्छरों को इनवाइट करें दैट यू कम कम, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बारिश के दिनों में होते ही है मच्छर, सफाई रखनी चाहिए घर में ताकि मच्छर ना हो। पर वो मच्छर पता नहीं ऑल्टर में कहाँ से आ गया, ऑल्टर में तो सफाई होती ही है, वैसे भी सामान्यतः सफाई होती है। तो बस ये दिमाग में आया था कि भगवान किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीवात्मा को हे दृष्टि से नहीं देखते हैं। भगवान समान रूप से
सभी को प्रेम करते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिए यहाँ पर क्या पता लग रही है। भगवान उस व्यक्ति को महात्मा कह रहे हैं जो उनका स्मरण करता है। तो देखिए अभी हमने ये बात समझी कि सभी भगवान के बच्चे हैं, सभी भगवान के अंश हैं, सभी भगवान के बच्चे हैं। और आप देखेंगे किसी का भी जो बच्चा है, सामान्यतः इस जगत की बात की जाए, वो कुछ ऐसा काम करता है जिससे उसके पिता को बहुत ही प्राउड फील हो। तो जो पिता है वो कहते हैं ना, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। या बच्चे के भी ऐसे दिमाग में होता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरे पिता को गर्व हो, बोलते हैं ऐसे। तो अब आप देखिए भगवान कृष्ण को किन पर प्राउड हो रहा है, जो उनका स्मरण करते हैं। आप सोचिए ना, कोई व्यक्ति अगर एकदम सच्चे दिल से आपको बता रहा है कि ये व्यक्ति तो महात्मा है, मतलब महात्मा मतलब उसने कुछ इस जगत में कुछ बढ़िया काम कर दिया होगा किसी के परोपकार के लिए, तो कोई सच्चे दिल से उसकी तारीफ करे उस व्यक्ति की, तो उसकी तारीफ सुनकर ही आपके दिल में कितनी रेस्पेक्ट आ जाएगी ना उस व्यक्ति के लिए, कि वाह इतना अच्छा व्यक्ति है, महात्मा। और अब यहाँ बताइए भगवान, क्या आपको लग रहा है यहाँ झूठे मन से बोल रहे हैं महात्मा? सिंपली बाय रिमेम्बरिंग कृष्णा, कृष्णा इज कॉलिंग यू महात्मा। कितनी बड़ी बात है ये। इन सभी बातों पर देखिए विचार किया जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहा है, भगवान उसको महात्मा कह रहे हैं। बिल्कुल छोटी बात नहीं है ये। इस जगत में आप देखें ना, कुछ भी व्यक्ति कुछ भी काम कर देता है तो उसे क्या मिल जाता है, जो भी पुरस्कार मिलते हैं, पद्मा भूषण मिलते हैं ना, ये सारे कुछ भी। तो आप सोचिए सृष्टि, इस पूरी सृष्टि में, समस्त सृष्टि में, ये पूरी पृथ्वी तो क्या, पूरा ब्रह्मांड भी एक डॉट भी नहीं है। अगर आपने कभी गूगल पे आज करिएगा आप सर्च, पूरा ऊपर से अगर आप देखेंगे इस पूरे को, अर्थ को भी, जो भी प्लैनेट है या सारे ही प्लैनेट्स हैं, तो उसमें बिल्कुल डॉट की तरह लगेंगे। और वो डॉट की तरह इसलिए लगेंगे क्योंकि वो फोटो खींचने वाले शायद ऊपर तक नहीं जा पाए, इसलिए उनको डॉट की तरह लग रहे हैं। लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड भी एक डॉट भी नहीं है पूरी सृष्टि में। और ये पूरी सृष्टि भगवान कृष्ण के हाथ में है। और वे भगवान कृष्ण परम ईश्वर, वो वे भगवान उस व्यक्ति को महात्मा बोल रहे हैं, उस व्यक्ति को महात्मा कह रहे हैं, उस व्यक्ति को पद्मा भूषण दे रहे हैं अगर कहा जाए, जो उनके चरणों का स्मरण करता है। Isn't this just amazing? इस जगत में किसी भी व्यक्ति से आप तारीफ पाकर, मतलब होता ही है कोई आपकी व्यक्ति तारीफ कर दे तो आप बहुत खुश हो जाते, वाह देखो हमारी तारीफ हो रही है। या कुछ भक्त भी आपकी कुछ प्रशंसा कर दे, देखो हम कितने अच्छे डिवोटी हो गए, भक्त भी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन सोचिए भगवान उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं जो उनका स्मरण कर रहे हैं, स्वयं भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। और भी काफी सारी बातें हैं इस पर कहने के लिए, बहुत सुंदर श्लोक है ये, लेकिन अब टाइम हमारा पूरा हो गया है। So we will be continuing our class in next session if Krishna is willing. We will stop here now. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.